नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मरकरी इज, हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, मतलब लेमडा की वैल्यू गिवन है, कितना 5.5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। जब भी कोई वैल्यू सेंटीमीटर में होगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, मीटर में करने के लिए क्या करोगे, 5.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अरे 10⁻⁻2 हो जाएगा ना, और प्लस हो जाएगा। तो वेवलेंथ हमारे पास मालूम है। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमें मालूम है सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी होता था, आया याद। अरे वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ बराबर में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को नीचे डाल दो, क्या 5.5 इंटू 10⁻⁻7। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा क्या, इससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, हाँ बोलो यार। दिस फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल्स टू 3/5.5 इंटू में 10⁻, ये 7 देखो जरा, माइनस का नीचे ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15 हो गया। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। क्लियर हुआ बच्चों, इतनी बात क्लियर है। इधर से एक डेसिमल हटाओ, इधर कर दो इतना। अब एक बार बताओ, फ्रीक्वेंसी जो आएगा हमारे पास वो 30/55, एक काम करो 300 कर दो और इसको पावर 14 कर दो, 10 की पावर कितना हो जाएगा 14 Hz, है ना। फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल कर लोगे, कितना आएगा 5.45 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। आ गया क्या, फ्रीक्वेंसी मिल गया, हाँ बोलो यार, फ्रीक्वेंसी मिल गया क्या, क्लियर है इतनी बात, पक्का पक्का समझ में आ गया। अब नेक्स्ट उसने बोला पीरियड भी फाइंड करना। पीरियड बोले तो टाइम पीरियड, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू 1/t होता है, तो टाइम मस्ट बी इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्या, 1/5.45 इंटू 10⁻14 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, इतनी बात समझ में आया क्या। तो t मस्ट बी इक्वल टू 1/5.45 इंटू 10⁻⁻14 कर दो, ये यहाँ प्लस में उधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 100 हो गया। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, टाइम मस्ट बी इक्वल टू 100/545, और एक काम करो, एक और 0 बढ़ा के यहाँ पे 15 कर दो माइनस का। इतनी बात आ गया, इतना सेकेंड आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, जरा ध्यान से देखो। टाइम मस्ट बी इक्वल टू कितना आ गया, टी मस्ट बी 1.83 अप्रोक्सली, कैंसिल कर दो ना, 1.83 इंटू में 10 की पावर कितना आ गया भाई, 10⁻⁻15 सेकेंड्स आ गया। तो टाइम मस्ट बी इक्वल टू इतना सेकेंड आ गया हमारे पास। क्लियर हुआ, ये पार्ट समझ में आया क्या, हाँ बोलो यार, इतनी बात क्लियर है। इसका ए पार्ट हो गया, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या हो रहा है, बी पार्ट में मैं इधर इरेज कर दूं क्या, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। उसने बोला हमें what is the wavelength of light in glass if the refractive index of glass is given। मतलब n का वैल्यू हमारे पास गिवन है, n बराबर में λ1 में λ2। अरे आए यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स λ1/λ2, n21 आ जाएगा हमारे पास, तो λ2 ही तो निकालना है। तो λ1 में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दो, है ना। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, और लैम्डा भी अभी हमने निकाला, कितना भाई, हमने निकाला था 5.45 इंटू में 10 की पावर कितना था भाई, 10 की पावर हमारे पास नहीं, वेवलेंथ तो गिवन ही है बच्चे, यस 5.5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में n इज 1.5, यही गिवन है। हमारे पास λ2 आ जाएगा, λ2 मस्ट बी इक्वल टू, ये हटा दो 11 कर दो, है ना, और ये क्या हो जाएगा 3, 11 अपॉन में 3 इंटू में 10 की पावर -7, इतना आ रहा है, 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है 2, तो हो जाएगा, पॉइंट लगा दो, 6 टाइम पे 6 7, तो λ2 मस्ट बी इक्वल टू 3.67 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ये आना चाहिए आंसर दूसरा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
find the percentage increase in magnetic field B when the space within a current carrying toroid is filled with aluminium. The susceptibility of aluminium is 2.1 into 10 की पावर -5. ये हमारे पास susceptibility given है. तो हमें मालूम है B नोट, as we know that सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, as we know that B नोट बराबर में क्या होता है, म्यू नोट इंटू में H होता है. मालूम है ये फॉर्मूला? अरे मालूम है ये फॉर्मूला? हाँ बोलो यार, पक्का पक्का मालूम है फॉर्मूला. ठीक है, अब जब हम क्या निकालना हमें, परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो B इक्वल्स टू म्यू नोट, जब कोई मटेरियल मीडियम डालते हैं तो सस्केप्टिबिलिटी इंटू में H होता है. ये याद आया क्या? ये आया फॉर्मूला याद ही भाई. मीडियम के लिए ये लिखते हैं, अरे कोई मटेरियल मीडियम डालेंगे तो ये हो जाएगा. तो अब देखते हैं हमें करना क्या है, चेंज निकालना, इंक्रीज B माइनस B नोट अपॉन में B नोट इंटू में 100% कर देंगे. यही तो निकालने को बोला है हमें, यही तो निकालना है. क्या निकालना है, फाइंड द इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B माइनस B नोट अपॉन में B नोट इंटू 100%, परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाएगा. क्लियर है भाई? हाँ बोलो यार, क्लियर है. B का वैल्यू क्या है, म्यू नोट 1 प्लस में सस्केप्टिबिलिटी इंटू में H माइनस में B नोट का वैल्यू म्यू नोट H लिख सकता हूँ. अरे B नोट का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो ना, क्या है ये वैल्यू लिख सकता हूँ. हाँ बोलो यार. अपॉन में क्या लिखूंगा, म्यू नोट इंटू में H इंटू में 100. हाँ बोलो यार, क्लियर हुआ क्या? अरे हाँ बोलो यार. म्यू नोट H प्लस में म्यू नोट सस्केप्टिबिलिटी इंटू में H. अरे H से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू नोट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल दिया. ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस में क्या है, म्यू नोट इंटू H अपॉन में क्या बच्चों, म्यू नोट इंटू में H इंटू में 100%. यस और नो? इतनी बात क्लियर है? पक्का पक्का बोलो यार. अब एक काम करो ना, ये वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गया. क्या बच गया हमारे पास, म्यू नोट इंटू में सस्केप्टिबिलिटी इंटू H अपॉन में म्यू नोट इंटू H इंटू में 100%. अरे म्यू नोट H कैंसिल हो गया. सस्केप्टिबिलिटी कितना गिवन, 2.1 इंटू 10 की पावर -5 इंटू में 100% आ गया. क्या यही तो हमें निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड का चेंजेस. 2.1 इंटू 10 की पावर -3 ये आ गया. क्या इतना परसेंट का चेंजेस हमें जो है देखने को मिलेगा. क्लियर हुआ? अरे हाँ बोलो यार, समझ में आया क्या? इंक्रीज जो है मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा. क्लियर हुआ? हाँ बोलो यार. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का. अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1500 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 2.4 into 10 की पावर -5 वेबर इन अ बार ऑफ आयरन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया. कैलकुलेट द परमिएबिलिटी एंड सस्केप्टिबिलिटी ऑफ आयरन बार यूज्ड. अब हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है हमें म्यू का वैल्यू कितना होगा, और एक हमें निकालना है सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू कितना होगा. ये दोनों पूछा है. और गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में हमारे पास, गिवन क्या है सॉल्यूशन में देखते हैं हम. गिवन हमारे पास सबसे पहले H गिवन है 1500 एम्पियर मीटर, और हमारे पास फाई भी गिवन है. फाई कितना गिवन है, 2.4 इंटू 10 की पावर -5 वेबर है ना. और क्या गिवन है, एरिया गिवन है. एरिया भी गिवन है. कितना गिवन है बच्चों, एरिया 0.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है. तो एक बार बताओ, फाई बराबर BA लिख सकता हूं मैं. तो एक बार बताओ, हमें B निकालना है, B मस्ट बी इक्वल टू 5 अपॉन A कर दूंगा. हाँ बोलो यार, इतनी बात क्लियर हुआ क्या? इससे B आ जाएगा क्या, B निकाल लेते हैं. तो कैसे आएगा, 5 का वैल्यू 2.4 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन में एरिया 0.5 इंटू 10 की पावर -4 है. -4 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना. और ये हो जाएगा 4.8 इंटू में 10 की पावर -1, दैट मीन्स 0.48 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास B का वैल्यू. समझ में आया मैंने क्या करा, 0.5 है ना, 0.5 बोले तो 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार. इसको 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 हो जाएगा. अच्छा ये माइनस के ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1 हो गया, उसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा. क्लियर है? B का वैल्यू आ गया. हाँ बोलो यार, B आ गया. एक बार बताओ, म्यू मस्ट बी इक्वल टू, हमें म्यू की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या लिखते थे, B अपॉन में H
म्यू आ जाएगा। तो बी अपॉन एच, अभी तो बताया था फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो बी हमारे पास 0.48 गिवन है, एच का वैल्यू कितना है 1500। अच्छा डेसिमल हटा दो, एक काम करो 2 जीरो और डाल दो, क्या हो गया 48 अपॉन में 15 इंटू में 10 की पावर 1 2 3 4 -4 कर दो। अरे ठीक है, ये वैल्यू आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या था भाई, इसका यूनिट हमने लिखा था वेबर पर मीटर स्क्वायर, और हमारे पास ये टेस्ला बोल दो। अरे ये मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला है, और ये क्या है हमारे पास एम्पियर पर मीटर ना, तो हमारा आ जाएगा मीटर पर एम्पियर, ये आएगा वैल्यू। क्लियर है, इसका यूनिट जो बनेगा। पहले सॉल्व कर लो ना, एक काम करो इसको सॉल्व करो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 16 व 5 हो गया। तो इसको ऐसा लिखो 3.2 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है ना। 3.2 क्यों, 16 दूना 32, 5 है तो 5 2 जा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2, ये तो कर लेना यार, ये तो सॉल्व कर ही लोगे। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये आ गया आपके पास म्यू की वैल्यू। क्लियर है, म्यू तक समझ में आ गया? हाँ बोलो यार, स्क्रीनशॉट ले लो। म्यू तक क्लियर है, पक्का पक्का। अब सब्सक्रिप्टिबिलिटी निकालेंगे हमने, वो निकालना है। अब सब्सक्रिप्टिबिलिटी के लिए जरा फॉलो बच्चों, तो म्यू का वैल्यू तो हमने निकाला था कितना 3.2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये वैल्यू निकाल लिया था। अब म्यू बराबर वी नो दैट म्यू नोट 1 प्लस में सब्सक्रिप्टिबिलिटी होता है म्यू अपॉन में म्यू नोट, यहाँ पे अरे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, 1 प्लस में सब्सक्रिप्टिबिलिटी आ जाएगा क्या। अब म्यू का वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -4 है, अपॉन में म्यू नोट कितना निकाला था हमने, वो तो 4 इंटू 4 पाई होता है, 10 की पावर -7 होता है, बराबर 1 प्लस सब्सक्रिप्टिबिलिटी आ जाएगा। यस और नो। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, सॉल्व करते ही क्या आ जाएगा 4 0.8 हो गया है ना, और इसको इससे सिंप्लीफाई करेंगे 10 की पावर ऊपर चला जाएगा 3, तो 0.8 इंटू में 10 की पावर 3 अपॉन में 3.14 आ जाएगा, बराबर में 1 प्लस में सब्सक्रिप्टिबिलिटी आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, एक डेसिमल यहाँ से हटाओ, यहाँ से 80 हो गया, 800 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन में 314 बराबर में 1 प्लस में सब्सक्रिप्टिबिलिटी आ जाएगा। तो ये हमें कैंसिल कर कितना आ जाएगा 254.77 प्लस 1 प्लस में सब्सक्रिप्टिबिलिटी, तो सब्सक्रिप्टिबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा 254 -77 -1 करोगे तो 253.77, ये हमारा सब्सक्रिप्टिबिलिटी भी आ गया। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या, ये जल्दी लिख लो, समझ में आया पक्का पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0. हमारे पास पोटेंशियल बैरियर गिवन 0.60 V, हमारे पास बैरियर पोटेंशियल गिवन VB कर दो, बैरियर पोटेंशियल गिवन है, एग्जिस्ट अक्रॉस PN जंक्शन। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, इफ द डिप्लीशन रीजन इज 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर थिक, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बार बताओ, E बराबर V/D होता था फॉर्मूला। अरे वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू में D बराबर V होता है, तो E का वैल्यू आ जाएगा क्या, कितना है 0.60 वोल्टेज गिवन है, और हमारे पास ये वैल्यू D कितना है 6 इंटू 10 की पावर -7, तो इसको ऐसा करो 0.6 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन में 6 कर दो, इसका सॉल्व करोगे, एक काम करो 6 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 6 हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 1 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट केस क्लियर हो गया बच्चों, पहला पार्ट क्लियर हो गया, हाँ बोलो यार पहला पार्ट क्लियर है, हाँ आ गया पहला पार्ट। चलो ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसको इरेज करता हूं मैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है हमारे पास, सेकेंड पार्ट जो है, इफ एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v1, मान लो v1 इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, अप्रोचेज द PN जंक्शन फ्रॉम द n साइड से हमारे पास v1 गिवन है। तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन PN जंक्शन
पीएन जंक्शन फ्रॉम एन साइड, उसको मैंने V1 मान लिया, वेलोसिटी V1 इफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन पीएन जंक्शन फ्रॉम एन साइड। तो V2 वेलोसिटी ले लो, इलेक्ट्रॉन इमर्जिंग आउट, ये हो जाएगा V2। तो अब देखो जरा, बोला क्या है, विद व्हाट स्पीड विल इट एंटर द पी साइड, पी साइड के लिए निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक बार बताओ, एंटर कर रहा है 1/2 mv1 का स्क्वायर, और फिर एंटर करेगा, बैरियर पोटेंशियल भी है, बैरियर पोटेंशियल है तो वहां कुछ ना कुछ तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन इनटू में जो हमारा बैरियर पोटेंशियल है, प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 mv2 का स्क्वायर। यही करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 इंटू में मैस इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31, v1 गिवन है कितना 5 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर कर दो, बराबर में E हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, और V का वैल्यू 1 हमारे पास क्या, सॉरी ये गिवन है कितना भाई 0.6। ठीक है, आगे की कहानी, प्लस 1/2 इंटू में 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू V2 का स्क्वायर। अरे इतनी बात क्लियर है? हाँ बोलो यार, सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा? सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, 9/2 है तो 4.55, 525, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आ रहा है 1.375 इंटू 10 की पावर -19, 10, हाँ यस -19, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0.96 इंटू 10 की पावर 19 माइनस का और प्लस का। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा 4.55 इंटू में 10 की पावर -31 V2 का स्क्वायर। हाँ बोलो यार, इतना ही आ रहा है क्या? क्लियर है, समझ में आया? अब आगे की कहानी जरा समझो, ऊपर से रेस कर दूं मैं? अरे ऊपर से रेस कर दूं, देख लिया क्वेश्चन? हाँ बोलो यार, समझ में आ गया क्या बच्चों? चलो आगे की कहानी जरा समझते हैं, मस्ती बाद में, अभी पेपर है, थोड़े दिन की बात है, पेपर कर लेते भाई, पेपर के बाद मस्ती मस्ती है, ठीक है। आगे की कहानी समझो जरा, इसको इधर लेके आओ भाई। 1.37 माइनस 0.96 इंटू 10 की पावर -19, भाई मैंने 19 पावर था ना दोनों जगह, देखो यहाँ भी था यहाँ भी था, कॉमन ले लिया, बराबर क्या हो जाएगा भाई 4.55 इंटू 10 की पावर -31 V2 का स्क्वायर। इसको डिवाइड में लेके जाओ, V2 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1.37 माइनस कर लिया तो कितना आ गया भाई अप्रोक्सीमेटली, देखो 1.37 माइनस में 0.96, तो ये तो 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ गया, 0.41 इंटू 10 की पावर -19, और ये 4.55 इंटू 10 की पावर -31 V1 V2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, पावर को ऊपर लेके जाओ भाई, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक बात बताओ मुझे, -31 प्लस का हो गया, 19 माइनस करोगे तो 1 में से 9 जाएगा, नहीं 11 में से 9 चला गया, अरे तो 2 आ गया, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 1 1 12 आ गया। तो एक काम करो, 0.41 अपॉन में 4.55 इंटू 10 की पावर 12 हो जाएगा, है ना। ये हमारा V का स्क्वायर हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो। अच्छा एक काम करो, डेसिमल दोनों जगह से हटा दो, 410 इंटू में 0 कर दो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। 10 की पावर 5 का स्क्वायर कर लो, और अपॉन में क्या है इसका रूट कर लो, ठीक है जी। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे 4100 और 455 है, तो अब इसको सॉल्व करना क्या करोगे, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सॉल्व करूंगा पॉइंट लगा के 9, तो क्या आएगा भाई, देखो पॉइंट लगा दिया, नहीं ये तो हो जाएगा भाई, 9 टाइम पे करो, 9 टाइम पे करोगे तो 45 5 45 इतना आएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो 9 अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा वैल्यू, 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप देखोगे कैलकुलेशन हमने सही करा है तो इतना कुछ वैल्यू, इतना मीटर पर सेकेंड आना चाहिए।
3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। दूसरी साइड से जब एंटर कर रहा है तो वो हमारा ये आ जाएगा, v2 का वैल्यू इतना होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ गोल्ड फॉइल, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? अगर आप गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को फिर से करो, हेच गीगर एक्सपेरिमेंट को फिर से अगर हम रिपीट करेंगे, हेच गीगर नी मार्स्टन एक्सपेरिमेंट को फिर से अगर हम रिपीट करेंगे तो, लेकिन गोल्ड फॉइल हटा के हमने सॉलिड हाइड्रोजन फॉइल लगाया तो क्या होगा? तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा। हमें मालूम है न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें प्रोटॉन होता है सिर्फ। अरे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, और प्रोटॉन जो होता है उसका मास अल्फा पार्टिकल से कम होता है। हाँ बोलो यार, ऑब्वियसली प्रोटॉन का मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1 पार्टिकल ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये सुनो। तो हमने ऐसा लिखना है, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन इज अ प्रोटॉन which has only 1/4 of mass of alpha particle, yes or no? बिल्कुल ठीक है, because the alpha particle is more massive it won't bounce back in even a head on collision। अगर हेड ऑन कोलिजन भी कर रहा होगा ना तो भी वो बाउंस बैक नहीं करता है, किसके साथ? विद प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ नहीं करेगा। ऐसा समझ लो, इट इज लाइक अ बॉलिंग बॉल कोलाइड विद अ पिंग पोंग बॉल। अगर पिंग पोंग बॉल के साथ कोलाइड करा है रेस्ट पे, मान लो पिंग पोंग बॉल रेस्ट पे है तो बाउंस बैक नहीं होएगा ना। ऐसा मानो एक पिंग पोंग बॉल रखा है रेस्ट पे, अगर आपने बॉलिंग बॉल को उस पे फेंका, कोलाइड करा, हेड ऑन कोलिजन हुआ तो वो क्या होगा? बाउंस बैक नहीं होगा उसका। हमें ये बात याद रखना है। दस देयर वुड बी नो लार्ज एंगल स्कैटरिंग, इसमें लार्ज एंगल स्कैटरिंग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लार्ज स्कैटर्ड एंगल नहीं होगा, याद रखना। देयर इज नो लार्ज स्कैटर्ड एंगल इज ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंट, जब हम करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को तो ऐसा नहीं होगा। तो बट गोल्ड फॉइल में क्या हुआ था? लार्ज एंगल स्कैटरिंग हो रहा था, और ऑब्वियसली गोल्ड फॉइल जो है, गोल्ड का न्यूक्लियस मैसिव होगा एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा, तो इसीलिए हम गोल्ड फॉइल लेते थे। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आंसर लिख लो अगर आपने लिखना। अ पॉइंट चार्ज Q moving with velocity v enters in a uniform magnetic field B that is acting into the plane of paper as shown in the figure, what is the path? देखो, जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है उसके अंदर जाएगा, और अगर ऐसा कुछ गिवन है बी इनवर्ड ये है, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो पाथ कैसा हो जाएगा? पाथ हो जाएगा सर्कुलर पाथ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पाथ सर्कुलर पाथ हो जाएगा। बट किस डायरेक्शन में? बी देखो, बी और चार्ज को देखो तो कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ए का तो ऑप्शन यही हो जाएगा, बी जो है। हाउ डज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज गेट अफेक्टेड इफ इट्स वेलोसिटी हैज अ कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड? अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे देखो जरा, उसने क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ, जो हमारे पास वेलोसिटी हैज कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी अगर पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, उस केस में जो थीटा का वैल्यू है 90 और 0 के बीच में है, उसका मतलब है जो पाथ होना चाहिए चार्ज का, वो चार्ज का पाथ क्या होगा? पाथ ऑफ चार्ज क्यू जो है हेलिकल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो अप्लाइड सच दैट द particles continuous moving along the original straight line path, what would be the magnitude and direction of E? अगर हम देखें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, उस केस में हमें मालूम है एक तो फोर्स ये हो गया हमारे पास, एक तो फोर्स ये हो गया, दूसरा क्या था? V क्रॉस B, मतलब QVB हो जाएगा मैग्नीट्यूड के टर्म में, है ना। Q कैंसिल कर दो। अगर मैं B का वैल्यू निकालूंगा, किसका? उसने पूछा व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ E बराबर में सबसे पहले देखो V और B हो गया, मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग द y एक्सिस, है ना, पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस हो जाएगा, अलोंग द पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, समझ में आया?